नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम चर्चा करने के लिए हैं कि कैसे एक अमेरिकी पीस प्लान ने पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। साथ ही साथ भारत ने कैसे मास्टर बैलेंसिंग के थ्रू अपना बचाव कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेन नामक एक जहाज था जो पाकिस्तान का था। वो शारजहां से कराची की ओर जा रहा था, लेकिन उसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी के द्वारा रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि आप जहां से आए थे आप वापस वहीं पर लौट जाइए। सर, पाकिस्तान ईरान के बीच में ऐसा क्या हो गया? तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि पाकिस्तान में ऊर्जा संकट कैसे उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 100% निर्भरता रखता है। किसकी? तेल की, गैस की और एलएनजी की। इस कारण से जब पाकिस्तान के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट का उत्पन्न होना लाजमी है। साथ ही साथ जो भारत है वो 25 से 30% ही निर्भरता रखता है किसमें? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो हमारे यहाँ की आपूर्ति होती है। इस कारण से भारत कोई इतनी समस्या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बड़ी समस्या में फंस चुका है। ये गए थे मध्यस्थ बनने के लिए, बनकर लौटे हैं जोकर। समझ रहे हैं आप इस बात को? साथ ही साथ हुआ ये है कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अमेरिका ने एक 15 पॉइंट का प्लान तैयार किया जिसे बाया पाकिस्तान ईरान भेजा जाना था। लेकर कौन गया? फील्ड मार्शल हैं, उनका नाम आसिम मुनीर है। वो लेकर जाते हैं। जैसे ही ये ईरान के पास पहुंचते हैं, ईरान इनसे भयंकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब आप भाई के सगे नहीं हो रहे हो, साथ ही साथ आप अपने भाई के दुश्मन के लिए ये काम कर रहे हो, तो आप भी हमारे दुश्मन हो। इस कारण से मैं आपके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहा हूं। साथ ही साथ अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया ईरान ने यहां पर कि अपनी हार को कूटनीति के रूप में पेश ना करे। अमेरिका मान ले कि अमेरिका हार रहा है, और साथ ही साथ ये जो शर्त आप हमें भेज रहे हो तो शर्त हमें भेजनी चाहिए, क्योंकि जीत हम रहे हैं आपसे, है ना। ये स्पष्ट कर दिया ईरान ने, और ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हम आपकी शर्तों को मानेंगे। शर्त क्या क्या थी? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपके हैं उसको खत्म कर दीजिए। तो ईरान ने कह दिया बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रॉक्सी नेटवर्क बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। मिसाइल की जो रेंज है उसको हम बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, है ना। ये ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। अब अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि ईरान किसी मूड में नहीं है कि वो आपके साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भाग बनेगा। साथ ही साथ अमेरिका नैरेटिव फैलाने के लिए जाना जाता है। जैसे भारत के साथ भी उसने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, वैसा ही आज ये कुछ ईरान के साथ करने जा रहा था। सहायता कौन कर रहा था? पाकिस्तान सहायता कर रहा था पूर्ण रूप से कि आप हमारे आका हैं, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो ये जोकर बन के लौट आए हैं। ईरान ने इस पर क्या कर दी है? पूर्ण रूप से अस्वीकृति दे दी है कि हम किसी प्रकार की शर्त को नहीं मानेंगे। ये स्पष्ट कर दिया किसने? ईरान ने। साथ ही साथ भारत में भी कुछ लोग आलोचना कर रहे थे कि अमेरिका को जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान आगे आ गया है। ट्रंप ने भारत के बजाय पाकिस्तान को चुन लिया। भारत कूटनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है। तो उनको स्पष्ट कर देता हूं, देखो भाई, हकीकत यह है कि अमेरिका को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए एक चमचे की जरूरत थी, ना कि रणनीतिक साझेदार की, है ना। तो आप सभी लोग जो आलोचना करते हैं पहले पढ़ लें, समझ लें और देख लें, इसके बाद कुछ बोलें, है ना, ताकि किसी प्रकार का नैरेटिव ना फैल सके। साथ ही साथ नतीजा क्या होता है कि चमचागिरी ने पाकिस्तान के 100% ऊर्जा सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। भारत इस जाल से कोसों दूर रह गया, है ना। तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत किसी प्रकार के इस प्रकार के इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा नहीं बना, है ना। साथ ही साथ पाकिस्तान जो था अमेरिका खुश करने में लगा हुआ था, कर लिया खुश, बन गया जोकर, अब खुश है वो। साथ ही साथ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पाकिस्तान के लिए खुला हुआ था अब वो बंद हो चुका है, और जो पाकिस्तान है वो क्या है? ईरान के शत्रु देशों में शामिल हो चुका है। साथ ही साथ भारत के लिए अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, और वो भी पूर्णतः टोल फ्री तरीके से, ठीक है। भारत मास्टर बैलेंसिंग बनाकर चल रहा है। कैसे चल रहा है आप इधर देखेंगे। अमेरिका से हमारा एलएनजी आ रहा है, साथ ही साथ खाड़ी देशों के साथ संबंध बरकरार बने हुए हैं, जबकि ईरान पर हमने खुलकर कुछ बोला भी नहीं है तब भी। साथ ही साथ ईरान के साथ संबंध आप समझ ही सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुला हुआ है। इजराइल के साथ जबरदस्त सामरिक और रक्षा संबंध हमारे बने हुए हैं, ठीक है ना। बिना किसी मेडिएशन ट्रैप में फंसे भारत ने सभी विरोधाभासी शक्तियों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखा है ना। पाकिस्तान गया था डिंडोरा पीटते हुए कि हम जा रहे हैं मध्यस्थता करने के लिए। मध्यस्थता का एक सबसे खराब
पक्ष ये है कि मध्यस्थता कराने वाला जो व्यक्ति होता है, अगर मध्यस्थता हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होती, वाहवाही दुनिया में लूटता है। लेकिन अगर वहीं मध्यस्थता नहीं होती है तो स्थिति कुछ पाकिस्तान की तरह हो जाती है, जिसे मैं कहता हूं जोकर। क्या है? जोकर बन चुके हैं, है ना। साथ ही साथ भारत की जो कूटनीति है वो कैसी है? लो विजिबिलिटी इन्फ्लुएंस की है, हाई स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भारत काम करता है, बिना शोर मचाए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है भारत। ये भारत की सबसे अच्छी ताकत और पहचान है ना। साथ ही साथ ध्रुवीय विश्व में असली शक्ति कौन, इस बात पर चर्चा हो रही है। एक ध्रुवीय दुनिया में असली कूटनीतिक शक्ति दूसरों के झगड़ों में मध्यस्थ करने बनने का दिखावा करने में नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि दुनिया में किसी के भी संघर्ष में असर आपकी सप्लाई चेन और राष्ट्रीय हित पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए थी। काश ये पाकिस्तान जो है मेरी क्लास देख कर गया होता तो ये समस्या में नहीं फंसता अभी को। आप सभी को क्लास कैसी लग रही है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।